हेलो एवरीवन। इस वीडियो में दोस्तों हम समझने वाले हैं कि बिग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके हम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम हमारा बड़ा टाइम फ्रेम है। यूजुअली हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ही एनालिसिस करते हैं, लेकिन क्या हम 1 मिनट पर जाके एक स्मॉल एंट्री ढूंढ सकते हैं स्मॉल एसएल के साथ। और जो हमारा टारगेट रहेगा वो तो 15 मिनट के हिसाब से ही रहेगा। आप सोचिए, आप 1 मिनट के एक छोटे से कैंडल पे एंट्री कर रहे हो और उसको होल्ड कर रहे हो टारगेट के लिए 15 मिनट के हिसाब से। मतलब हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना, वो बहुत बड़ा होने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, लॉन्ग टर्म टिके रहना है, तो आपके बड़े लॉसेस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप स्मॉल लॉस करो, स्मॉल प्रॉफिट्स लो, इससे कोई नहीं बच सकता, लॉसेस से कोई नहीं बचेगा। लेकिन अगर लॉस होना ही है तो क्यों ना उसको छोटा सा ही लॉस दे दे मार्केट को। बड़े लॉस से बचना है सिर्फ। आप बड़ा प्रॉफिट लो, कुछ टेंशन नहीं आएगा। स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉसेस, बस बड़ा लॉस मत लो मार्केट में। और इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप किस तरीके से इसको प्रैक्टिकली ला सकते हो। देखिए, अब हम एनालिसिस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। जो बंदे इस वीडियो में नए आए हैं, हो सकता है कि उनको ये ना समझ में आए कि मैं फिबोनाची कैसे लगा रहा हूँ, 15 मिनट पे एनालिसिस कैसे कर रहा हूँ, मैंने डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करी है। तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है 30 आवर सीरीज की, ये बहुत आगे का एपिसोड है उसका। आप स्टार्टिंग से देखिए, आपको पूरा मैंने कैसे एनालिसिस करते हैं मार्केट को वो सब मैंने सिखाया है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो सिनेरियो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको हर दिन नहीं आएगा समझ में। मतलब मार्केट हर दिन उस सिनेरियो में नहीं रहेगा, फिर भी हम ट्राई करेंगे। चलिए, अब मार्केट को एनालिसिस करने का फंडा तो आपको पता है। अब देखिए, आज का अगर मार्केट हम समझने की कोशिश करें तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है। जैसे कि आप एकदम मोटा मोटी देख लीजिए, ये जो यहाँ पे सेलिंग वगैरह आई है ना, ये कुछ काम की सेलिंग नहीं है। मतलब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो हम इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं देंगे। जैसे कि हम इस वाले लो से मार्केट को देखेंगे कि मार्केट ऐसे इस वाले लो को इस तरीके से निकाल रहा है यहाँ से, या फिर आप इस वाले लो से भी देख सकते हो। जैसे कि आपको मैंने सिखाया है कि अगर यहाँ से जाके मार्केट 50% को टच करता है तो ये स्विंग हो गया कंप्लीट। अब हम आगे के स्विंग को एनालिसिस करेंगे। तो आगे का स्विंग का लो कौन सा है, ये वाला लो है, यहाँ से ये वाला एक स्विंग बना मार्केट में। तो अगर हम सीधा कहीं से भी लीजिए, क्योंकि दोनों तरीके से वो सही जाएगा, क्योंकि पता है। देखो, यहाँ पे फिब लगा के देखते हैं, यहाँ तक भी देखोगे तो 50% आ चुका है। सीधा इस वाले हाई तक भी लगाओगे, फिर भी आपको दिखेगा यहाँ पे कि मार्केट 50% के नीचे क्लोज कर रहा है। और अगर आप यहाँ पर भी लगाते हो ऊपर भी, तो फिर भी मार्केट यहाँ पे 50% के नीचे ही तो क्लोज कर रहा है। इसका मतलब आप सभी को पता है, जो लोग मेरे डेली देखते हो, जिन लोगों ने सारी की सारी सीरीज देखी है, उनको पता है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ट्रैप करेगा 15 मिनट के हिसाब से। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट तो यहीं पर ओपन हुआ। इसका मतलब तो यहाँ पे ब्रेकआउट सक्सेस नहीं होने वाला। और वो एक ही कंडीशन में हो सकता है। कौन से कंडीशन में, कि यहाँ से बहुत तेजी से एक बहुत बड़ी कैंडल आ जाए, मतलब इस तरीके से एक कैंडल आ जाए डायरेक्ट, तो फिर वो ब्रेकआउट सक्सेस हो सकता है। अब हमें अगर लो टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री करनी है तो इसकी एक ट्रिक है। देखिए क्या होगा कि यहाँ पे ट्रैप ढूंढना है हमको, तो 1 मिनट पर भी हमें ट्रैप ही ढूंढना पड़ेगा। क्या करना है पता है, ध्यान से सुनना इस चीज को। मार्केट इसके ऊपर का ब्रेकआउट फेल करेगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे पता है, हम एक चीज करेंगे, 1 मिनट पे जाएंगे, हम ऐसा सिनेरियो देखेंगे कि वहां पे बायर्स को इन्फ्लुएंस किया है मार्केट ने। मतलब बायर्स के मन में एक लालच आ गई। जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी डे हाई टूटता है या फिर मार्केट एकदम ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जाता है, तो लोग बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं और कहीं ना कहीं फोमो में वो एंट्री लेते हैं। तो बायर को फोमो क्रिएट होना चाहिए। इस तरीके से कुछ ना कुछ पैटर्न इसमें बनना चाहिए। देखिए, मैं अभी आपको 1 मिनट पे लेके जाता हूँ। सिंपल है, पहले डायरेक्शन निकाल ली हमने कि वो ब्रेकआउट फेल हो सकता है 15 मिनट के हिसाब से, तो हम सेल करेंगे मार्केट में, सेलिंग का ट्रेड हमें मिल सकता है यहाँ पे कोई ना कोई। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, मार्केट ओपन होता है। मार्केट ओपन होने के बाद क्या करता है, देखिए यहाँ पर भी आपको एक चीज तो मैं और बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आप कहीं ना कहीं से भी ट्रेड पकड़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मार्केट ने एक रेड कैंडल फॉर्म की। अब लोगों को क्या दिखता है, लोगों को दिखता है कल का मार्केट तो बुलिश था, मतलब बुलिश आप देख सकते हो कहीं ना कहीं, ये इस तरीके से बुलिश चार्ट दिख रहा है, ये बुलिश है मार्केट। अब इनको क्या दिख रहा है कि मार्केट होगा गैप अप ओपन। अब जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हो गया, पहली कैंडल तो ऐसी बनाई, ठीक है, जिसमें कोई बायर को फोमो नहीं क्रिएट हो गया। लेकिन डे हाई का जैसे ही ब्रेकआउट करेगा मार्केट, सिंपली बात है,
हमें 15 मिनट पे क्लियर कट पता है कि वो ब्रेकआउट सक्सेस नहीं हो सकता, यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं बायर, इसके चांसेस 90% है कि जो भी बाय करेंगे। और अगर मार्केट उनको ऐसी सिचुएशन दे रहा है कि उनको फोमो क्रिएट कर रहा है, तो पूरा का पूरा एक जाल है, वो एक ट्रैप है उनको फंसाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। अब इन केस मैंने आपको क्या बोला कि 15 मिनट पे मार्केट बहुत फास्ट कैंडल बना के जा भी सकता है, तो मार्केट ने ऐसी कैंडल तो 1 मिनट पे मार्केट कभी क्लोज नहीं करेगा। और अगर इसको फिर भी जाना है तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अब जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट दिया लोग एंटर करेंगे। अब जैसे ही मार्केट अंदर घुस गया हम उसी हाई का एसएल लगा के सीधा मार्केट को सेल मारेंगे। अब अगर 15 मिनट के हिसाब से बड़ी कैंडल आनी होगी तो क्या होगा, मार्केट हमारा एसएल हिट कर देगा, हम दोबारा ट्रेड नहीं करेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला, जाएगा तो स्मॉल जाएगा हमारा, आएगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट आएगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एसएल तो 26 पॉइंट का है। देखिए दोस्तों, मार्केट में अभी वोलेटिलिटी चल रही है, एकदम नॉर्मल कैंडल्स भी बहुत ज्यादा पॉइंट्स की है, तो आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि वोलेटिलिटी है तो फिर इतना सा एसएल भी एक 1 मिनट की कैंडल भी 50-50 पॉइंट की बन रही है यहाँ पे, तो थोड़ा सा उसको सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। और उतना तो हमें पता ही रहता है यार कि जब भी मार्केट वोलेटाइल रहता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं भैया, है तो है फिर, ठीक है। एक लॉट वाले कुछ नहीं कर सकते, 2 लॉट वाले भले ही उनकी क्वांटिटी आधी कर सकते हैं, लेकिन एक लॉट वाले तो बेचारे उनको करना ही है, या फिर वो दूर रह सकते हैं मार्केट से। लेकिन 26 पॉइंट का एसएल कुछ बड़ा एसएल नहीं है। अब देखिए, मैंने क्या बोला आपको कि हम क्या करेंगे, 15 मिनट के हिसाब से टारगेट लेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, 15 मिनट के हिसाब से हम क्या टारगेट ले सकते थे, कम से कम यहाँ पे 15 मिनट पे आइए, यहाँ पे क्या टारगेट बनता है, प्रीवियस का लो तो बनता है ना, मतलब ये वाले रजिस्टेंस बिकम सपोर्ट यहाँ तक तो बनता है, यहाँ तक बनता है, हम होल्ड करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, सीटीसी कर सकते हैं हमारे एसएल को। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आपको ऐसा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 80-90 पॉइंट का आपको अच्छा खासा, जैसे कि देखिए ये है आज का दिन का डे लो था तब जब मार्केट लाइव था। अब जैसे ही इसको मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो और भी लोग फोमो करते हैं, लोगों के अंदर और भी फोमो क्रिएट होता है कि लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। फिर बाकी लोग तो यहाँ पे ट्रैप हो गए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी जनता आ जाएगी क्या करने के लिए, सेल करने के लिए मार्केट को। तो यहां से भी मार्केट में ट्रैप बन सकता है। आपको पता है डे हाई डे लो जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो वहां पे लोग जो रिटेलर लोग होते हैं वो डायरेक्ट एंटर करते हैं, उनको लगता है कि मार्केट ने अब ये तोड़ दिया, मार्केट गैप फिल करेगा, वो इसी तरीके से सोचते हैं और मार्केट में इस तरीके से एक ट्रेड प्लान करते हैं। तो यहाँ पर भी बिग प्लेयर के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि उनको ट्रैप करे, लेकिन हमारा ट्रेड तो अभी रनिंग में चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, भले ही 15 मिनट के हिसाब से टारगेट ले रहे हैं हम लोग, हम क्या करेंगे यहाँ पे जैसे ब्रेकडाउन कर दिया ना तो इसके एक और चांसेस बढ़ गए कि यहाँ पे भी ट्रैप हो सकता है। तो क्या करेंगे, हम सीटीसी कर देंगे, हम कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, अगर हिट करता है तो छोड़ देंगे, हमें प्रॉफिट छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए, और मैं आपको एक चीज बताने वाला था कि वो चीज कौन सी थी। अब आप यहां से लेकर अगर आप फिब लगाओगे, ये जो मोमेंटम आई है मार्केट में, सीधा सीधा फिबोनाची लगा दीजिए, यहाँ से लेके मार्केट ऐसे जिगजैग करके जा रहा है ऊपर, ठीक है। अब मार्केट देखिए यहाँ पे क्या करता है, 50% के नीचे क्लोज करता है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि इस हाई के ऊपर मार्केट ट्रैप कर सकता है, इजीली मार्केट ट्रैप कर सकता है। और आपको यहाँ पे मार्केट ने कितने सारे आज ट्रेड दिए हैं, पहला ट्रेड करिए, दूसरा तीसरा मतलब भूल जाइए, लेकिन इस वाले हाई के ऊपर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा, या फिर लिक्विडिटी स्वीप वगैरह कर सकते, ऐसी कैंडल बनती है। मैंने आपको 3 बार बोला है, मतलब 3 टाइप बताए हैं कि मार्केट सीधा रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके एक एम पैटर्न बना के जाएगा, तब आप एम पैटर्न पे काम करना। लेकिन अगर वो स्वीप करके कैंडल इस तरीके से क्लोज करती है एक शूटिंग स्टार, तो वो भी एक सेलिंग कैंडल होती है। और या फिर मार्केट सीधा ब्रेकआउट करने के बाद अंदर घुसता है, तो वो भी एक ट्रैप ट्रेड होता है। तो वो 3 सिनेरियो होते हैं उसमें एंटर करने के। तो आपको जो भी पहले मिले, हमने 3 क्यों यहाँ पे सिनेरियो अपने सामने रख रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता नहीं ना, मतलब हर दिन मार्केट शूटिंग स्टार बना के थोड़ी जाएगा, कभी लिक्विडिटी स्वीप करेगा, कभी ऊपर क्लोज करके नीचे आएगा, कभी मार्केट सीधा सीधा रेजिस्टेंस को करेगा, रिस्पेक्ट देगा। तो वो उस हिसाब से हमने रखे हैं, तो हमें जो भी मिलता है हम उस पर ट्रेड करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्लियर कट मिला और आपको प्रीवियस स्विंग का 1 मिनट के हिसाब से भी ट्रेड मिला। यहाँ पे फिर से यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करी और ये भी ब्रेकआउट फेल होकर मार्केट नीचे आया। तो इतना तो ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और अगर देखिए, मार्केट को अगर सीधा नीचे आना होता ना तो वो आ जाता पहले ही, मार्केट ने कहीं ना कहीं अपना मूड चेंज कर दिया था और उसी के चलते आपको दिखा होगा कि एकदम से अपमूव आ गया मार्केट में। ऐसे ही करता है मार्केट, मार्केट अपने एनालिसिस को रिस्पेक्ट हमेशा करता है। और अगर वो नहीं करता है ना तो समझ जाए कि मार्केट के दिमाग में कुछ अलग प्लान चल रहा है, मार्केट कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम बार बार सेल करेंगे, बार बार सेल करेंगे, कोई रीजन नहीं होता।
देखिए भाई, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, अगर मार्केट में सेलिंग आनी है तो सेलिंग आ जाएगी, अगर बाइंग आनी है तो बाइंग आ जाएगी। आपको मार्केट परेशान नहीं करेगा। अगर वो आपको परेशान कर रहा है तो इसका मतलब वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई अपनी जिद छोड़ दे, मैं नहीं जाने वाला उस साइड में। बहुत बार होता है ऐसा कि मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, और एकदम से बहुत ज्यादा गिर जाता है। होता है, बहुत रेयर केसेस में होता है। लेकिन यूजुअली अगर बात करें प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में, 90% की बात करें तो 90% बार ऐसे होता है कि अगर उसको ऊपर जाना है तो ऊपर चला जाता है, अगर इसको नीचे जाना है तो नीचे जाता है। ये सिनेरियो कब होता है पता है? मॉर्निंग में मार्केट का व्यू था कि मार्केट डाउन साइड जाएगा और वही वो कोशिश कर रहा था। अब उसको उस डाउन साइड के मूड को चेंज करके कहीं ना कहीं अपसाइड में जाने के लिए उसको दिक्कत आएगी, इसलिए वो यहाँ पे फाइट कर रहा था बहुत देर बाद। अगर उसको कोई प्रेशर करने वाला नहीं होता सेलिंग में। अब सेलिंग में क्यों प्रेशर कर रहे हैं लोग? क्योंकि मार्केट सेलिंग के मूड में है। हमने जैसे एनालिसिस किया, जो बिग प्लेयर का पॉइंट है वो सेलिंग का था मॉर्निंग में, लेकिन वो जा नहीं पा रहा था मार्केट, तो इसलिए मार्केट स्ट्रगल कर रहा था। और जो भी लोग बुलिश थे, एक्स्ट्रा बुलिश, या फिर वो लोग हट गए होंगे, कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट कवरिंग आ गई होंगी या फिर नए बायर ऐड हो गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इस तरीके से तो मार्केट को अगर अपना मॉर्निंग में एक मूड बना है और सेकंड हाफ में अलग कुछ करना है, तो जो वो मॉर्निंग का मोमेंटम होता है ना, वो उसको कंटिन्यू करता ही नहीं है, वो स्ट्रगल करता है और अचानक से फिर उसको जो करना है वो कर देता है मार्केट। बहुत बार होता है ऐसा, ध्यान में रखना बहुत बार। ठीक है, तो समझ में आया आपको किस तरीके से होता है। अब देखिए और चलते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल से आपको कुछ नहीं समझ आएगा, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे, इसलिए मैं भी यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। वरना मैं तो आपको 1 मिनट में बता देता कि भाई हो जाएगा, मतलब हो गया, आपको समझ में आ गया एक एग्जाम्पल के थ्रू। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये प्रैक्टिकल चीज़ है, समझनी पड़ती है, बहुत बार रिपीट करना पड़ता है। अब देखिए अगर हम कल के मार्केट को एनालाइज करें तो हमें क्या समझ में आता है? सिंपल, जैसे कि कल अगर हमें ट्रेड करना है तो हम क्या करेंगे? परसों के दिन का मार्केट देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो मार्केट की बाइंग का मोमेंटम है, ये बाइंग का मोमेंटम मैं एनालाइज नहीं करता, क्योंकि इसके नीचे क्लोज किया है तो ये सेलिंग का मोमेंटम बड़ा है उससे, इसलिए मैं सीधा सेलिंग से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि सेलिंग को रिकवर नहीं किया है मार्केट ने, तो अभी तक भी वो सेलिंग इंटैक्टेड है। मेरा सिंपल फंडा है, ये सेलर यहाँ से अगर नहीं हटा है तो मैं इसको आज एनालिसिस करूंगा, क्योंकि वो मार्केट में है। और अगर ये बायर का एसएल मार्केट ने हिट कर दिया है तो मैं उसको एनालाइज नहीं करूंगा, मैं सिंपल से एक ही चीज करूंगा, इस सेलिंग से, इस वाले हाई से लेके इस वाले लो तक मैं यहाँ पे फिब लगाऊंगा। मेरा व्यू ऐसा ही रहता है सिंपल मार्केट का, कि मार्केट ऐसे जिगजैग करके नीचे आ रहा है तो यहाँ पे 50% पे जाके मार्केट नीचे आएगा। अब ये क्या हो सकता है कि मार्केट ने 50% के ऊपर क्लोज किया, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है कि ये वाला जो लो है, ये लो में ट्रैप कर सकता है। अगर ब्रेकडाउन आया तो मार्केट ट्रैप करके ऊपर लेके जाएगा। ये सिंपल सा हमारा एनालिसिस है, उसके अलावा हमारा एनालिसिस कुछ भी नहीं है। और एक सिनेरियो में क्या बोला मैंने कि ये ऐसी लेवल जो होती है एक्स्ट्रा मोमेंटम वाली, वो एक ही सिनेरियो में टूट सकते कि बहुत फास्ट मोमेंटम आ जाए। तो यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, तो सिंपल सिंपल यहाँ पे एक रेड कैंडल है और वो बहुत बड़ी रेड कैंडल है, तभी तो वो टूट गया, वरना वो नहीं टूटता। तो इसका मतलब वो ब्रेकडाउन सक्सेस हो गया, मतलब मार्केट ने तोड़ दिया उसको, सीधा सीधा समझ लीजिए। तो अब हम यहाँ पे कोई ट्रैप नहीं करने वाले। लेकिन एक चीज अब हम यहाँ पे सोचने की कोशिश करेंगे। एक चीज सोचिए, ठीक है, हम लोग ये करेंगे कि चलो ठीक है मार्केट नीचे आ गया। अब देखिए, अब सेलिंग में है मार्केट, सिंपल सी बात है कि मार्केट सेलिंग में, हमें सेल करना है। अगर मार्केट ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास में है, ये हाई है, मार्केट नीचे आता है, ये एक हाई है, मार्केट सीधा यहाँ पे आता है। अगर ये मार्केट अब सेलिंग का है, आप सेलर हो, आपको सेल करना है, तो सेलर हमेशा तभी पैसा बनाएगा जब वो टॉप पे सेल करेगा। टॉप का मतलब महंगे में बेचेगा, तभी सेलर पैसा बना सकता है। अगर आपका मूड सेलिंग का है मार्केट में, तो ये प्राइस यहाँ पे अगर 1000 रुपए थी तो वो पूरी की पूरी यहाँ पे 200 रुपये है। तो मार्केट बहुत ज्यादा सस्ता हो चुका है, मार्केट नीचे आ चुका है ना। तो बायर के लिए सही रहेगा वो मार्केट, सेलर के लिए नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ पे सेल करने की कोशिश कर रहा है तो वो फंसेंगे नहीं क्या? क्या लगता है आपको, को फंसने की चांसेस है? और अगर मार्केट यहाँ पे 1 मिनट पे जाके ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट करता है कि वहां पे बिल्कुल मतलब सेलर को यहाँ पे फोमो क्रिएट करता है, तो इजीली मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए कैसे चलते हैं। अब 1 मिनट पे अब ये स्विच करना बहुत इसमें टाइम पास होगा, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा 2 महीने का एनालिसिस नहीं बताने वाला। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम एक छोटी छोटी चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे यहाँ पे कि देखिए ये हाई था मार्केट का, 1 मिनट पे स्विंग बनने देना पड़ेगा। अब अगर लोगों ने यहाँ पे फोमो में सेल किया तो मार्केट उनको फंसाएगा, 100% फंसाने के ही चांसेस है भाई साहब, दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता।
अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए इस चीज में मार्केट यहाँ तक आया, सिंपल मार्केट यहाँ तक नीचे आ रहा है, और ये कैसे गिर रहा है मार्केट, इस वाले हाई से मार्केट बहुत तेजी से गिरा, मतलब इसके बीच में कोई ग्रीन कैंडल नहीं है, सीधा इस वाले टॉप से तो सीधा सीधा गिरा ना। जैसे कि इस वाले टॉप से मार्केट यहाँ पे आया, क्लोज हो गया मार्केट, दूसरी कैंडल यहाँ पे, तीसरी कैंडल यहाँ पे, सिंपल वो नीचे आ रहा है। अब हम क्या लगाएंगे, फिब लगाएंगे। यहाँ तक हम कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसा नहीं कि डे लो ब्रेक हो गया, ऐसा कुछ ये भी हो सकता है, यहाँ पर भी ट्रैप हो सकते हैं लोग, लेकिन हम एक नया सिनेरियो भी देखेंगे ना। जैसे कि आज के दिन पे हमने डे हाई ब्रेकआउट हुआ तो उस तरीके से भी समझा, और ऐसे भी समझा कि उस वहां पर एक 1 मिनट का ही अलग कंसेप्ट बन गया, जैसे कि एक्स्ट्रा मोमेंटम वाला, तो उसके हिसाब से भी हमें ट्रेड मिला। तो अगर हम इसके हिसाब से भी देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे 38% से नीचे जाना चाहिए, अगर वो यहाँ से 38% से नीचे जाता है तो हम यहाँ पे हाथ पैर नहीं मारेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट बहुत बार क्या करता है कि गैप डाउन में होता है और उस दिन रैली भी कर देता है, तो उस रैली वो रैली ऐसी आएगी, फिर उससे उससे हमें बचना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अब मार्केट यहाँ पे नीचे आ चुका है, इसके ऊपर क्लोज कर गया, तो इसका मतलब इसके नीचे ट्रैप बनेगा। तो जैसे ही मैंने आपको बोला कि देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल है, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके साथ ये चीजें होगी, क्योंकि 1 मिनट है, छोटे छोटे ऐसी चीजें हो सकती है कि आपने सिंपल यहाँ पे ट्रेड उठाया, आपको लगा कि इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो गई, मार्केट ने ऐसे हिट कर दिया। अब दूसरा सिनेरियो सुनिए, हमेशा ध्यान में रखिए, मैंने आपको बहुत बार बताया भी ये चीज, अगर वो एसएल हंटिंग कैंडल सिर्फ ऐसी है कि वो सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करने आ गई एसएल की, मतलब समझिए कि यहाँ पे क्या होता है, ये कैंडल यहाँ पे आके क्लोज करती है, छोड़ देंगे, कोई ट्रैप नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं उसमें री एंटर, लेकिन वो कैंडल सिर्फ वोलेटिलिटी में ऐसे हिट करती है, जैसे कि बस गलती से एसएल हिट होगा और वो अंदर ही क्लोज कर गई, नो डाउट फिर से री एंटर करेंगे, फिर से री एंटर करेंगे, वो उस कैंडल के नीचे का एसएल लगा सकते हैं, या फिर हम लोग इस वाले लेवल के अंदर मार्केट आना शुरू करता है तो फिर से एंटर करेंगे पहले वाले एसएल के साथ, क्योंकि फिर ये जो वीक इसने लगाई है वो अंदर आने के बाद नहीं लगाई, ठीक है ना। तो इसके साथ कर सकते हैं, या फिर मोटा मोटी मान लीजिए आपको कहीं ना कहीं इस जोन में कहीं ना कहीं अपना एसएल लगाना है, क्योंकि अगर आप सही एसएल लगाओगे, जैसे कि हैमर बन गया, हैमर के नीचे का एसएल लगाओगे, सेफ रहेगा, लेकिन वो 1 मिनट के सिर्फ एक कैंडल का एसएल होगा। अब मुझे पता है कि आपका यहाँ पे लॉस हुआ होगा, ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका लॉस हुआ, ठीक है, ये आपका 17-18 पॉइंट का लॉस हुआ, ठीक है, यहाँ पे 18 पॉइंट का लॉस है, और यहाँ पे जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे अगर ये एसएल लगाते हैं हम लोग, तो फिर से हमें 18-19 पॉइंट का एसएल लगाना है, और इसका प्रीवियस स्विंग का टारगेट हम लेते हैं तो आपको 70 पॉइंट तो मार्केट ने दे दिए थे। अब ये आपके ऊपर है, मैंने क्या बोला आपको कि छोटे छोटे लॉस लेना सही बात है, अगर आप पहले लॉस कर चुके हैं, छोटा भी हो वो, लेकिन पहले लॉस कर चुके हो, तो फिर 15 मिनट के अकॉर्डिंग मार्केट को होल्ड मत करो, फिर वहां पे निकल जाओ अपना प्रॉफिट लेके, क्योंकि यहाँ पे आप ग्रीन में निकलना हमारा मकसद होना चाहिए, और हमारा अगर दूसरी बार लॉस हो जाता है तो फिर तो हम खत्म ही कर देंगे ना, फिर भी हमारा बड़ा लॉस नहीं होगा, छोटे छोटे 2 लॉस हो जाएंगे, चल जाएगा वो 2 लॉस हमारे। जब भी आपको ऐसा होता है कि आपका पहला ट्रेड नहीं चला, तो आप क्या करिए, पहले ट्रेड का एसएल रिकवर करिए और थोड़ा सा प्रॉफिट ऊपर लेके चलिए, उसके बाद में दिन को बंद कर दीजिए। अब ये हो भी सकता है कि वो पूरा खिंच जाता 15 मिनट के हिसाब से, लेकिन फिर भी आप अपने कैपिटल को देख के ट्रेड करिए, ना कि मार्केट को देख के। मार्केट अनएक्सपेक्टेड होता है, वो जाएगा भी वरना नहीं भी जाएगा, ये सब चीजें हो सकती है। तो फिर इससे बचने का क्या इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई भी उपाय नहीं है भाई कि कैसे पता चले कि इस दिन 100 पॉइंट जाएगा 15 मिनट के हिसाब से, या फिर कैसे पता चलेगा कि नहीं जाएगा। ये आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, मेरे भी हाथ में नहीं है। अपने कैपिटल के हिसाब से चलिए, आपने अगर लॉस किया है तो उसको रिकवर करके 1 मिनट के हिसाब से ही प्रीवियस स्विंग लीजिए। कभी ऐसा मत करना कि पहला एसएल चला गया 18 पॉइंट का और फिर बस 18 पॉइंट रिकवर हो गए निकल गए, ऐसा मत करिए ना। 1 मिनट के हिसाब से प्रीवियस स्विंग लीजिए, फिर आप 15 मिनट के हिसाब से मत जाइए वहां पे ट्रेड करने के लिए, 1 मिनट के हिसाब से प्रीवियस स्विंग लेके निकल जाइए बाहर उससे, तो आप बच जाओगे, ठीक है ना। ये सिंपल सी बात है। और ये मार्केट देखिए ऐसे ही ट्रैप कर रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे आता है और इसके 50% के भी ऊपर क्लोज देता है, तो जैसे ही इसका ब्रेकडाउन आया मार्केट फिर से ट्रैप कर गया। आपको ट्रेड ही ट्रेड मिलेंगे, ऐसी बात नहीं कि आपको ट्रेड नहीं मिलेंगी, बस दिन भर ये मत करते रहेगा, ठीक है। एक हाथ ट्रेड कर लिया बस हो गया, हर बार ऐसे थोड़ी करेगा मार्केट। ये कंसेप्ट स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे कि अगर आप यहाँ से एक स्विंग को देखते हो सीधा सीधा मार्केट के, कि ये मार्केट ऐसे जिगजैग करके नीचे आ रहा है यहाँ से, अभी यहाँ पे पुल बैक करने आया तो इसने 50% के ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो क्या करेगा, इस वाले लो के नीचे जैसे ही ब्रेकडाउन करेगा, देखिए ब्रेकडाउन किया अंदर घुसने लग गया, तो यहाँ पे ट्रैप हो सकता है, एंटर करोगे इसके नीचे का छोटा एसएल, प्रीवियस स्विंग का टारगेट डन, ये हो गया।
ऐसे ट्रेड आपको मिलेंगे छोटे छोटे एसएल के साथ, फिर भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1:4 1:5 ही रहेगा। सिंपल है। बस इसमें ट्रिक क्या है पता है, 1 मिनट पे ढूंढना ट्रिक नहीं है, 15 मिनट के हिसाब से ये पता लगाना कि मार्केट जाएगा कौन से साइड। नहीं तो हो सकता है कि मार्केट को डाउन जाना है और आप वहां पे बायर ट्रैप ढूंढ रहे हो, आप अपसाइड के लिए ट्रेड ढूंढ रहे हो वहां पे, तो बार बार आपके ट्रैप फेल होते जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात होती है कि मार्केट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने सीखना पड़ेगा। अब इस दिन पे तो बताने की जरूरत है ही नहीं, इस दिन पे तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैंने इस दिन पे सिंपल एनालिसिस किया था मार्केट को कि मुझे 2 स्विंग दिख रहे हैं, ये यहाँ पे जाके मार्केट ने ये वाला एक स्विंग लगाया, उसके बाद में मार्केट ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो ये तो मार्केट रनिंग में चल रहा है। अब मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। अब देखिए सिंपल सी बात, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से लेके फिर लगाएंगे इस वाले स्विंग से, तो सीधा यहाँ पे लगाएंगे कि मार्केट यहाँ पे क्या होगा, सीधा सीधा मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, तो यहाँ पे फिर लगाएंगे। हम यहाँ पे 50% का वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने ऐसे जिगजैग करके मोमेंटम आ रहा है, मार्केट 50% के आसपास, यहाँ से मार्केट आसपास मतलब 50% डॉट कर लीजिए आप, ठीक है, ऐसा नहीं आसपास भी मत करिए, सीधा 50%। यहाँ पे मार्केट टच हुआ क्या, सीधा ठीक है, ऑलमोस्ट टच हुआ, ना हुआ होगा छोड़ दीजिए, वहाँ पे कोई हमें 15 मिनट पे बिहेवियर मिला भी नहीं। सेल करने के लिए हम कर भी सकते वरना नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको ये बताया कि कभी भी टॉप पे सेल करना है, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है तो कभी यहाँ पे सेल मत करना। अगर यहाँ पे लोग फोमो क्रिएट कर देते सेलिंग के साइड, तो हम सीधा डे लो ब्रेकडाउन होने के बाद सीधा अपसाइड चले जाते, क्योंकि वहाँ पे सेलिंग नहीं हो सकती। लेकिन मार्केट ने ओपनिंग के साथ सीधा ही अपसाइड मोमेंटम शुरू कर दिया, तो यहाँ पे तो हमारा बाइंग का ट्रेड तो हम यहाँ पे उठा नहीं सकते, ठीक है। तो इसका ये होगा एक चीज़। अब और एक चीज़ होती है, देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना सीखिए मार्केट में। यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, आप देखो यार, मुझे समझ, मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो रहा है कि आप लोगों को मैं कैसे समझाऊं, इतनी सिंपल चीज है। हमेशा बाय करना है लो पॉइंट पे, सस्ते में बाय करिए, महंगे में बेचिए। आप बायर या फिर सेलर ही हो सकते हो, दोनों में से कुछ नहीं हो सकते हो। मैं ये, मुझे ऐसा अंदर से फील होता है कि मैं समझा रहा हूं तो किसी को समझ में आ रहा होगा कि नहीं, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा होगा, तो मैं बार बार, मुझे ऐसे झटके आते कि मैं एकदम रुक जाता हूँ बीच में और आपको बोलता हूँ कि भाई एकदम सिंपल कंसेप्ट है, कभी भी सस्ते में बाय करना है, महंगे में बेचना है। और जो भी बंदा महंगे में बेचेगा और ऑलरेडी लोग बेचने में पैसे कमा चुके हैं, तो वो बंदा फंसेगा ही फंसेगा वहां पे, 100% वहां पे फंसने वाला है वो बंदा। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, यहाँ पे आ जाइए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करिए चार्ट को। ये हाई है मार्केट का, ये डे लो है मार्केट का, सिंपल। क्या हुआ, डे लो टूट गया, अब सेल करेंगे लोग। भाई यहां से लोग सेल कर रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है, ये समझिए आप में से कोई भी बंदा, चलो आप जो भी आप वीडियो देख रहे हो, आप मानिए कि जो भी XYZ आपका नाम है, समझिए मैं कुछ भी आपका नाम ले लेता हूं, आपका नाम Y है। अब Y ने क्या किया पता है, यहां पे सेल किया, अब Y उसकी पोजीशन होल्ड कर रहा है, आ रहा है वो नीचे, बिग प्रॉफिट कहां पे बुक करोगे, बताओ भाई, कहां पे बुक करोगे आप? आपको यहां तक बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं दिखेगा क्या, आप यहां पे बुक कर लोगे ना? तो सिंपल सी बात है, अगर आप यहां पे बुक कर लोगे तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी, बराबर की नहीं, शॉर्ट कवर होते जाएंगे वहां से। और जो बंदा यहाँ पे, अब वो पूरा सोया हुआ था कि इतनी बड़ी सेलिंग आ रही है, उसको दिख नहीं रहा, यहाँ पे उसको ब्रेकडाउन दिख रहा है, ये तो सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया। तो ऐसे सिनेरियो कि मैं ऑलरेडी सेलर का पेट भर चुका है पहले ही, वो बंदा यहाँ पे कहीं पर भी बुक कर सकते हो, सपोर्ट पे वो बुक करेंगे। तो फिर अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है तो वो बहुत ज्यादा हाईली चांसेस है कि वो फेक ब्रेकडाउन होगा, वहां पे ट्रैप ही हो जाएंगे लोग, इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और ऐसे ब्रेकडाउन में जो भी यहाँ पे अप सेल मारेगा ब्रेकडाउन कैंडल पे, फंसने ही वाला है, 100% फंसने वाला बंदा। क्यों नहीं फंसेगा वो? और अगर नहीं फंसेगा, हो सकता है कि यहाँ से बहुत बड़ी मोमेंटम आ जाए। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 50% पे मार्केट आया था, ऐसा नहीं कि 50% नहीं आया था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिंपल सी इतना उतना चल जाता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि डॉट टू डॉट रूल्स ही फॉलो करते हो तो रूल्स ही फॉलो करो, सीधा सीधा यहाँ पे फिब लगाया, एकदम से छोटी सी माइनर पॉइंट से हमारा 50% रह गया, मत करो ट्रेड, मत करो आप ट्रेड, कोई चिंता की बात नहीं। ऐसा नहीं कि फिर हमारा ट्रेड मिस होगा, मत करो ट्रेड, आपको ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन अगर सेल करना है तो टॉप पे ही, यहीं पे कहीं पे सेल करना पड़ेगा, वही सेल हो सकता है मार्केट, बाकी किसी चीज पे मार्केट सेल नहीं हो सकता। तो ठीक है, आपने रूल टू रूल फॉलो किया, यहाँ पे कहीं सेल नहीं किया, लेकिन इतना दिमाग तो लगा सकते हो कि इस ब्रेकडाउन पे मार्केट ट्रैप कर सकता है,
क्योंकि ये ब्रेकडाउन ट्रैप होने ही वाला है। क्यों होने वाला है? भले 50 के ऊपर क्लोज नहीं कर चुका है, लेकिन यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है कि इतने सारे सेलर का पेट भर चुका है, तो हो सकता है कि इसके नीचे बहुत ज्यादा सेलिंग आ जाए। तो लेकिन अगर हम यहाँ पे इतना बड़ा एसएल लगाएंगे 15 मिनट के हिसाब से, ये वाला एसएल, ये वाला अगर हम एसएल लगाएंगे तो ये वाला इसके लो के नीचे का हमारे एसएल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एंट्री करेंगे हम, क्योंकि हमें लगेगा कि चलो ट्रैप हो रहा है। अगर ये गलती से भी नीचे आ जाता है, बड़ा लॉस हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला, 1 मिनट पे जाएंगे, ट्रैप ढूंढेंगे। यहाँ पे देखिए हम सीधा ये लो वाला लो यहाँ पे मार्क कर दिए। चलिए आते हैं अभी 1 तारीख को, ठीक है। अब वहाँ पे आते हैं क्या हुआ उस दिन। सिंपल देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे बिहेवियर चेंज हो गया मार्केट का। यहाँ से भाई आंखों से दिख जाना चाहिए। हमें डाउट है, हमें कंफर्म नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ट्रैप होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमें एक डाउट है कि सेलर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर से गिर रहा है। लोगों ने बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया होगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि मार्केट एकदम स्लोली टाइम डिके कर करके आ रहा है नीचे। कोई भी यहाँ पे रिस्क नहीं लेगा, ऐसे आ रहा है मार्केट। देखिए मार्केट के आने की टेक्निक भी देखिए कैसे, यहाँ से एकदम आ गया, यहाँ पे टाइम पास करवाया उन लोगों का, यहाँ पे फिर एकदम जिगजैग करके आ रहा है। अब इसको तोड़ा है, ठीक है, तोड़ भी दिया। अब ये तोड़ना मतलब तो यहाँ पे लोग फोमो कर जाएंगे, चलो भाई सेल करो, यहाँ पे एसएल डालेंगे, नहीं। अब यहाँ पे इसका बिहेवियर की भी देखो, थोड़ा प्राइस एक्शन भी देखा करिए। मार्केट यहाँ से इस तरीके से आ रहा है, देखिए आता ही जा रहा है वो ऐसे, लेकिन वो यहाँ पे ऐसे घूमने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि ये ट्रैप है, ये हो सकता है। लेकिन क्योंकि देखिए 2 चीजें हैं, आप बोलोगे जैसे हमारे लेवल के अंदर घुसेगा हम यहाँ पे सेल बाय करेंगे, यहाँ पे बाय करोगे, फिर भी आपको ऐसे ही डालना पड़ेगा। फिर तो 15 मिनट के हिसाब से हो गया। तो ये भी चीज देखनी पड़ती है कि अगर वो यही से टर्न कर रहा है अंदर, तो फिर हमारा लो बहुत नजदीक है। लेकिन वो यहाँ से टर्न करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे ट्रेड तो यहीं पे डालोगे, लेकिन एसएल फिर बहुत लंबा लगेगा। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। यहाँ से घूमेगा मार्केट तो ऑब्वियसली बात है, लेकिन वो अगर वो यहाँ से घूम रहा है मार्केट, तो फिर तो यहाँ पे एसएल यही लगेगा ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट की प्राइस एक्शन शिफ्ट होती है क्या, क्योंकि यहाँ पे हमारा 50% का एक्स्ट्रा मोमेंटम का कोई पार्ट नहीं है। हम बस कॉमनली मार्केट के प्राइस एक्शन को देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। अब अगर मार्केट यहाँ पे रुक रहा है, ठीक है, ऐसे स्विंग तो पहले बना रहा है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मार्केट सिर्फ देखिए छोटा सा इक्वल है। यहाँ पे जाने के बाद मार्केट ऐसा एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करता है, तो अब ये ट्रैप हो सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे हैमर भी क्रिएट किया, यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग क्रिएट की, तो रुक रहा है यहाँ पे। तो जैसे रुक गया, लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। आप कहीं भी इस डब्ल्यू के क्रॉसिंग पे, जैसे कि ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, जैसे कि ये वाली ग्रीन कैंडल, इसके हाई बॉडी क्रॉसिंग पे आप ट्रेड डाल सकते हो, एक एसएल डाल सकते हो इसके नीचे का। उसके बाद में सीधा ट्रैप, सिर्फ एक भी कैंडल पकड़ दी ना, तो आपका कैपिटल डबल हो जाएगा इसमें। क्योंकि ऐसे ट्रेड में आपको क्या बताऊँ मैं, क्या प्रीमियम बढ़ा था उसमें, बहुत बड़ा। समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि 1 मिनट पर जाके, स्मॉल टाइम फ्रेम पर जाके किस तरीके से एंट्रीज प्लान की जाती है। लेकिन आपके साथ दिक्कत क्या होती है, आप 1 मिनट पे जाते हो, बहुत सारी एंट्री कर लेते हो। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अभी एंट्री के लिए एसएल खाया, फिर से एंट्री की एसएल खाया। भाई क्लियर रहो एकदम मार्केट में। अगर आपका ट्रेड जाने वाला है ना, अगर आपने बाय किया है, एसएल हिट होगा, निकल जाना। सिर्फ कौन से एसएल में री एंटर करना है, कौन से एसएल में, जो कि बस एसएल हिट करके स्विप कैंडल बन गई, उसमें री एंटर करिए, कोई बात नहीं। उसमें भी एसएल जाता फिर तो बंद कर देना है। लेकिन जैसे ट्रेड लिया, उसका एसएल गया, सीधा कैंडल ने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब क्लोजिंग के बाद यहाँ पे मार्केट फिर से ऊपर जाने लगा, आप फिर से री एंटर करोगे, फिर से एसएल, फिर से ऊपर जाने लगेगा। ऐसी जिद नहीं करनी है, छोड़ देना है फिर एसएल तो एसएल। क्योंकि हमें पता है बड़ा लॉस नहीं करना है, वो छोटा लॉस चल जाएगा। छोटा लॉस बुक करके आज चुपचाप अगर बैठ गए, तो कल के दिन पे ट्रेड मिलेगा अच्छा, वो एकदम चुटकी में क्लियर हो जाएगा आपका वो छोटा सा लॉस। लेकिन बड़ा लॉस करके बैठोगे तो कल कितनी बड़ी मोमेंटम पकड़ लीजिए, आप फिर डरोगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उस ट्रेड में, बीच में निकल जाओगे, ऐसा होता है। ये चीज़ें ध्यान में रखिए। अब देखिए यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था। ये भी होता है कि नहीं ऐसा, कि जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे एक्स्ट्रा मोमेंटम कर गया मार्केट, तो इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, यहाँ पे ट्रैप कर सकता है मार्केट। तो अगर यहाँ पे ट्रैप करता तो आप क्या करोगे, आपको तो पता नहीं कि वो कैंडल 1 मिनट इतनी जोर से कैंडल आएगी। लेकिन एक ही कंडीशन में हो सकता है, कौन से कंडीशन में, कि ये कैंडल बहुत बड़ी बन जाए। लेकिन वो मार्केट अगर यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ तक वो कैंडल आती है, तो आपको 15 मिनट की कैंडल क्लियरली विजिबल हो रही है कि मार्केट की कैंडल बहुत बड़ी है। और इसको हमेशा इतनी सी कैंडल मत मानिए, कभी भी नहीं। ये क्लोजिंग से है, क्योंकि गैप भी वही कैंडल होती है।
रेड कैंडल है वो गैप भी, जैसे कि यहाँ पे क्लोज हुआ मार्केट तो कैंडल यहाँ से बन रही है, ये इतनी बड़ी एक कैंडल है। अब देखिए इतनी बड़ी अगर कैंडल बन रही है और आप यहाँ पे ट्रैप ढूंढोगे तो फिर आपकी गलती है वो, क्योंकि मैंने बोला कि अगर बड़ी कैंडल आती है हमेशा वो तोड़ने के लिए, हाँ हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर भी गैप डाउन हो चुका है ना, तो फिर भी यहाँ से एक रेड कैंडल ही है वो गैप, मतलब फिर भी यहाँ से निकलेगा, तो जल्दबाजी कभी नहीं करनी है। यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दी इसने ओपनिंग के बाद, फिर क्रॉस कर रहा है तो फिर ट्रैप बन सकता है, फिर कर सकते हो, क्योंकि फिर उसने एक जिग जैग पैटर्न तैयार कर दिया बीच में, लेकिन वो सीधा आ रहा है यहाँ से, तो कभी नहीं, ये चीज़ कभी मत करना। मार्केट को सस्टेन होने दीजिए, उसके बाद में समझ आ जाएगा आपको क्या करना है। तो ऐसे में वो 1 मिनट की ट्रिक हमेशा भी कभी भी करनी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने सारे मार्केट आपको दिखते हैं, जब भी आपको ऐसा लगे कि 15 मिनट के हिसाब से ट्रैप हो सकता है तो आप वहाँ पे जा सकते हो। जैसे कि ये वाला ट्रेड भी मैंने पिछले सीरीज में मैंने एक्सप्लेन किया है, बस वही मैं आपको एंट्रीज बता रहा हूँ 1 मिनट पे जाके कैसे करनी है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए ये वाला रेजिस्टेंस था, हमने वहाँ पे सेल किया था, पिछला वीडियो जाके देखिए आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने सेल किया था। तो यहाँ पर भी आके आप 1 मिनट पे सिंपल सी प्राइस एक्शन देख के स्मॉल एसएल के साथ जा सकते हो, लेकिन बस आपको गड़बड़ी नहीं करनी है। आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिख जाएगा 1 मिनट पे जाइए, यहाँ पे भाई 1 मिनट पे छोटे छोटे एसएल के साथ ट्रेड मिलते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में कभी भी ट्रेड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मार्केट आता है, यहाँ पे एक रजिस्टेंस है, मान लेते हैं यहाँ पे एक रजिस्टेंस लेवल है, क्या होता है यहाँ पे देखिए। अब रजिस्टेंस का क्या हुआ, ब्रेकआउट, समझिए इस चीज़ को। रजिस्टेंस का क्या हुआ, प्रीवियस का बड़ा रजिस्टेंस, ये 15 मिनट के हिसाब से बड़ा रजिस्टेंस है, एक बहुत ज़्यादा मार्केट यहाँ से गिरा था मार्केट ओपनिंग के बाद। अब यहाँ पे एक रजिस्टेंस है। अब क्या होता है, दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना है, क्या होता है, ब्रेकआउट, ओके ब्रेकआउट लोग क्या करेंगे, बाय, क्योंकि ब्रेकआउट हो गया, रजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया, बाय करेंगे। जरा एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर बायर का पेट पहले से ही भरा है तो वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है आपको, सिंपल सिंपल बाइंग आ रही है, तो भाई यहाँ पे बाय कर रहे हो क्या। अब लोग यहाँ पे 0 पे बाय करके 1000 रुपये पे बेच देंगे उसको, क्योंकि रेजिस्टेंस है वहाँ पे मार्केट नहीं सर्वाइव कर सकता ज़्यादा, तो वहाँ पे सप्लाई आ जाएगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो जाएगी। इतना ही देखना है। अगर ब्रेकआउट ऐसा होता है कि मार्केट ओपनिंग से यहीं पर था, किसी बायर ने पैसा अभी तक नहीं कमाया, कोई बाइंग की मोमेंटम नहीं हुई है, और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। इतना बस इतना कॉमन सेंस चाहिए मार्केट में आपको। जब भी ऐसा ब्रेकआउट दिखा, रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट दिख रहा हमें, मार्केट हमारे लिए आज के दिन पे सेलिंग का था लेकिन वो ऊपर जा रहा था, आपको पता है वो एनालिसिस कैसे किया था मैंने, वो सेलिंग का था मार्केट लेकिन वो ऊपर जा रहा था, वो मतलब यही एक इंडिकेशन था कि मार्केट हमारे डायरेक्शन के अगेंस्ट में जा रहा है। फिर भी हम उस रेजिस्टेंस पे सेल करने के लिए आ गए, ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे। क्या यहाँ पे मार्केट ने आपको कुछ ऐसा दिखाया, कुछ भी नहीं। जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, मार्केट ने बेरी सिंगल फिंग फॉर्म कर दी, तो भाई साहब जैसे इसका लो ब्रेकडाउन होता है, सिंपल से ट्रेड मारिए, मार्केट नीचे आ जाएगा। ये आपको लगता है कि चार्ट पे दिखाने के लिए, तो भाई लाइव में भी यही बनेगा। आप क्लियर रहिए ना कि रेजिस्टेंस पे क्या होता है ऑलरेडी, और यही सेम एग्जांपल मैंने दिखाया। ऐसा नहीं कि मैं हर चीज पे अपने मन से एक थ्योरी बना रहा हूं। आप देखिए जब भी बहुत सारे बायर का पेट भरा है, वहां पर भी क्या हुआ था, सेलर ने बहुत ऊपर से सेल कर दिया, फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद जैसे बिहेवियर चेंज कर दिया, हमने मार दिया ट्रेड। या फिर हम यहाँ से अंदर घुसने के टाइम पे मैंने क्या बोला कि अगर स्विंग ऐसा था तो फिर हमारा एसएल बड़ा हो जाएगा, अगर ऐसा ही स्विंग है तो यहाँ पे ट्रेड करेंगे, इसके ऊपर का एसएल छोटा हो जाएगा स्विंग के ऊपर का। तो ये करना पड़ता है, आप समझिए ना इस चीज को, बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल। और यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे जा रहा था, आप प्राइस एक्शन भी देख के जा सकते हो, अगर इसके ऊपर ऐसे मतलब बनती है तो ठीक है। बहुत सिंपल चीजें होती है यार, आप लोग कॉम्प्लिकेटेड मार्केट को करना ही नहीं है और उतना होता ही भी नहीं हो। आप डिसिप्लिन से ट्रेड नहीं करते हो, मुझे पता है कि आप लॉस मेकिंग इसलिए हो, इतना सब तो आपको भी दिखता ही है कि ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ट्रैप कर रहा है मार्केट में, इसके ऊपर का एसएल लगा के क्या यहाँ तक के लिए आ सकता हूँ। सिंपल सी बात है, अगर आ सकता हूँ तो हाँ मैं करके देखूंगा वहाँ पे ट्रेड, यहाँ तक आ जाऊंगा मैं। अगर यहाँ पे भी बुक करते हो फिर भी प्रॉफिट बुक करोगे, डे लो पे भी करते हो तो फिर भी बड़ा प्रॉफिट बुक करोगे। ये तो चीज़ है। ये जो बंदा ऐसे ट्रेड करता है ना, जितने सिंपल सिंपल, यहाँ पे जैसे कि ट्रैप ट्रेड किया, एसएल एकदम छोटा सा रखा, इतना सा एसएल रखा 10-12 पॉइंट का, लेकिन वो टारगेट बड़ा कर रहा है कि यहाँ तक मैं लूंगा। अब उसको आपको पता है उसका अगर लॉस हो गया ना तो फिर 12 पॉइंट का लॉस होगा। कल के पहले ट्रेड में जैसे एंटर करेगा वैसे ही 12 पॉइंट मिल जाते हैं, वो आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, अगर हुआ भी होगा तो लॉस। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इतना बड़ा प्रॉफिट अगर एक बार ले लिया आपने 12 पॉइंट के एसएल के साथ, और आपके हर दिन पे एसएल ऐसे ही है 12-15 पॉइंट के, तो आपको लॉस मेकिंग नहीं बना सकता, कोई भी नहीं बना सकता।
आप अपना डीमैट अकाउंट खोल के देखिए, प्रीवियस की हिस्ट्री देखिए और देखिए एक बार कि आपने प्रॉफिट कितना किया है और लॉस कितना करते हो दिन का। आपको बहुत बार दिख जाएगा कि कभी आपने 500 रुपये बुक किया था और किसी दिन पे 2700 का लॉस है, किसी दिन पे 2000 का लॉस है, किसी दिन पे 1500 का लॉस है और ऐसे अमाउंट बहुत बड़े बड़े दिखेंगे। और कभी कभार आपका प्रॉफिट भी हुआ होगा 1700 का प्रॉफिट। वो कब पता है? ऐसे 3-4 बार लॉस करने के बाद, 3-4 बार बड़े लॉस, फिर ऐसा कहीं ना कहीं बड़ा प्रॉफिट। तो फिर आप मैथमेटिक्स से समझिए ना, जाएगा ही नहीं। मतलब गणित का नियम है, अगर ऐसे आपके आंकड़े हैं तो फिर तो जाना नहीं ना आपको ऊपर। कैपिटल तो आंकड़े में चलता है, तो वो आंकड़ा ऊपर जाएगा ही नहीं। आपको हमेशा लॉस मेकिंग वाला जो डे होता है वो छोटा रखना पड़ेगा। और वो छोटा क्यों होता है? पहली बार तो वो छोटा ही होता है। मजे की बात यह है, पहली बार तो छोटा ही होगा वो, लेकिन उसके बाद फिर ओवर ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। भाई चुपचाप से एसएल जाने के बाद बैठ जाओ, हम कल ट्रेड करेंगे। नहीं करना मतलब नहीं करना। यहां से ट्रैप होना चाहिए था। मैंने एक बार ट्राई किया, नहीं गया क्या नहीं गया, अगर गया तो प्रॉफिट लूंगा, नहीं गया तो नहीं गया। फिर से बार बार उसको ट्रेड थोड़ी करेंगे। मेरे में एक ही क्वालिटी है, आप और मैं कुछ भी अलग नहीं है, मुझ में एक ही क्वालिटी है। अगर मेरा एसएल गया तो दिन बंद, बस इतना ही होता है अपना। फिर उसके बाद में मार्केट पाताल में चला जाए, कितना ही बड़ा मोमेंटम आ जाए, मैं नहीं कैच करता। मुझे चाहिए फ्रेश, मेरा माइंडसेट बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। मैंने अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क किया है तो मैं बहुत फ्रेशली, तब तक ब्रेकआउट आया है ठीक है, लोग फोमो बाय करेंगे, यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग बनी या फिर अंदर आ रहा है, सिंपल से मैं ट्रेड करूंगा, तब तक बहुत अच्छा रहता है माइंडसेट। अब एसएल चला गया ना, अब वो फिर से ऐसे आने लग गया, बिल्कुल भी उसमें मैं नहीं घुसूंगा। मैं भले वो गिर जाए, गिर जाए, मुझे वो चाहिए था वो नहीं हुआ। आप अपने एनालिसिस पे अड़े रहिए, मार्केट के साथ बहते ही मत जाइए दिन भर। फिर तो आपको हर जगह पे ट्रेड मिलते जाएंगे, हर जगह पे ट्रेड, और आप हर जगह पे लॉसेस करोगे। क्लियर माइंड होना चाहिए भाई साहब। मैं आपको बार बार एक ही बता दूं, एक क्लियर माइंड, एक एनालिसिस, और उसके वर्क होने के चांसेस भले 20% हो, फिर आपका एनालिसिस भले 20% चलता हो, 80 बार फेल होता हो, लेकिन जब वो 80 बार फेल हो जाओगे आप, 10-10 12-12 पॉइंट के लॉस करके निकल जाना। जिस भी टाइम वो 20 बार आप राइट हो गए, सीधा सीधा 100-100 200 पॉइंट के ट्रेड मारेंगे बड़े बड़े, फिर भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। एक बार करके देखना, क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ आपसे, तो क्या ठोक के बोल सकता हूँ कि भाई वही होता है मार्केट में, दूसरा कुछ नहीं होता है। सिंपल। अब आपको समझ में आया होगा। बाकी आपको ट्रैप्स वगैरह कैसे पहचानना है आपको पता तो है ही, वो चीज़ें सारी की सारी। ये वाला ट्रेड हमने आइडेंटिफाई किया था, ये वाला भी 1 मिनट पे किया था, इसको भी कैसे किया था देखिए, यहाँ पे सिंपल सा है। और ये वाला ट्रेड भी, अब एक चीज देखिए, यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना इसको, बहुत बढ़िया चीज है। यहाँ से मार्केट सेल हुआ और बंदा यहाँ पे ओपनिंग के बाद सेल कर रहा है, कोई भी मरेगा कि नहीं मरेगा? बताओ आप लोग, इतना तो समझ में आ जाता है। भाई यहां से लोग सेल कर रहे हैं इसको, और अब मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, और अगर यहाँ पे कुछ फोमो क्रिएट हो गया और लोग दबा के सेल मारने लग गए लो टाइम फ्रेम पे, जाके देखते एक बार, उससे बढ़िया ट्रेड ही नहीं। इतना गंदे ट्रैप होंगे कि बहुत होने के लिए हो सकता है कि मार्केट ऐसे ऐसे चला जाए, हो सकता है ना, लेकिन हम थोड़ी ना यहाँ पे एंट्री करेंगे। यहाँ पे लोग सेल करके बैठे कल, अब मार्केट ओपन हुआ, अब आप सोच रहे हो कि देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 90% है, क्योंकि 90% लोग ऐसे सोचेंगे बहुत बड़ा प्रॉफिट है। और हो सकता है कि मार्केट नीचे चला जाए, इसके प्रोबेबिलिटी भी 10% है, वो इतना ही गिर सकता है जितना आज गिरा ना, उतना ही पूरे रेड कैंडल से गिर सकता है। ठीक है, अब सोचना क्या है, हम करेंगे प्रोबेबिलिटी पे काम, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 90% भी हो नीचे जाने की। टॉप है क्या सेलिंग के लिए? टॉप है क्या? वो बॉटम है ना, तो बॉटम पे सेल नहीं करेंगे। हमारा सिंपल सा एक फंडा है कि नहीं, कि हम सीधा सीधा टॉप पे ही सेल करेंगे। यहाँ पे कोई टॉप नहीं है, वो सीधा गिर रहा है, हम वेट करेंगे पुल बैक का, फिर सेल करेंगे। लेकिन ऐसे सेल नहीं करेंगे तो सेलिंग का तो बात ही नहीं बनती, सेल नहीं करेंगे। यहाँ पे लोग ट्रैप हो जाएंगे। हम क्यों नहीं सेल कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट के चांसेस कि यहाँ पे ट्रैप करेगा जो भी फोमो करके सेल करेगा, क्योंकि आप बॉटम में सेल कर रहे हो, फंस जाओगे। अगर फंस जाओगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे, लोग यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, तो अब ट्रैप पकड़ेंगे हम लोग यहाँ पे। अब इन केस अगर ऐसा हुआ, हमने मार्केट सीधा नीचे चला गया, और हो सकता है कि हमने ट्रेड ले लिया हो, हमारा कोई क्राइटेरिया बन गया हो, तो क्या होगा, 10 से 12 पॉइंट, वही तो बोला मैंने आपको, 10-12 पॉइंट देके चलो भाग जाओ वहां से, छोड़ दो, गिरने दो उसको 1000 पॉइंट। इसके बीच में दिन भर इसमें पुट मत मारते रहना, फिर ये होता है, फिर यही वो गलती है।
और वो पिछले 10 दिन का कमाया हुआ पूरा यहाँ पे लुटा देते हो आप लोग। यही चीज है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इससे। आपने यहाँ पे 10-12 पॉइंट का लॉस करने के बाद मार्केट दिन भर 1000 पॉइंट गिर गया, क्या गया आपका 12 पॉइंट का लॉस। कल कवर हो जाएगा कि नहीं? ये कल का दिन यहाँ पे सेल मार दिया हमने, और कैसे मारा गया मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको एनालिसिस पिछले एपिसोड में बहुत बार बताया है कि यहाँ पे सेल मारा था। तो बस मेरा पॉइंट पकड़ लीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। 20 मिनट पे आ जाइए, 20 तारीख को आ जाइए अभी, ठीक है। हम आते हैं वहाँ पे, देखते हैं। तो मुझे पता है कि ट्रैप है, कोई बात नहीं है, आपको भी पता है। बहुत बार हमने इतना एनालिसिस किया इस चार्ट्स को कि वो चार्ट पूरे पूरे खिचड़ी बन चुके हैं। अब देखिए भाई साहब, क्या लगता है आपको, मैंने आपको क्या बताया था? ये देखिए डे लो, ब्रेकडाउन, क्या करेंगे लोग? सेल। अब यहाँ पे देखने के लिए माहौल क्या दिख रहा है, देखिए एक बार। यहाँ पे देखने के लिए माहौल क्या दिख रहा है? सेलिंग है, एकदम सेलिंग का मार्केट है, बढ़िया, एक नंबर रापचिक मार्केट। यहाँ से सीधा सीधा गिर जाएगा, 100 पॉइंट गिर जाएगा, आप 200 पॉइंट, क्योंकि मार्केट कितना निगेटिव था कल, इतना ज़्यादा निगेटिव है, पूरे का पूरा ट्रेंड ही सेलिंग का है। तो बाइंग कौन करेगा? यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है, सेल करो। और यहाँ पे ये सिंपल सा एक बात थी, मैंने आपको उस दिन का तो वो शायद लाइव में पकड़ा था क्या इस ट्रेड को? हो सकता है मैं लाइव ट्रेड देखना, ये हमने लाइव में भी पकड़ा था शायद इस ट्रेड को। सिंपल सा ट्रेड था, यहाँ तक का टारगेट लिया था, एक छोटा टारगेट लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे आया, ये वाला स्विंग यहाँ से कहीं ना कहीं से जाना चाहिए था 50%, 38%, सब कुछ ब्रेकआउट करके। तो इसका मतलब भी क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है कि यहाँ पे तो ट्रैप वैसे ही बनेगा। तो यहाँ पे अभी 1 मिनट का कंसेप्ट भी है, इस पे सोने पे सुहागा। आपको क्या चाहिए और बताइए, क्या चाहिए आपको? जैसे ही मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, अंदर घुसने लग गया। अब एकदम से ब्रेकआउट करके अंदर घुसने लग गया, आपको एकदम से पता नहीं चलेगा वो कि वो ट्रैप हो रहा है, क्योंकि एकदम से कैंडल क्लोज करके दूसरी कैंडल घुस गया, आपको लगेगा कि और थोड़ा ब्रेकडाउन करेगा। लेकिन ये कैंडल यहाँ तक आते आते आपको पता चल जाना चाहिए कि नहीं नहीं, वो कैंडल वही है, वो यही से मार्केट सीधा सीधा इस लो के नीचे का एसएल डालना है 15-20 पॉइंट का। अब खींचो इसको। अब मैंने क्या बोला उस दिन, तो हमने इतना ही लिया था 80 पॉइंट। अब खींचो इसको, देखो कितना दिया मार्केट ने। मैंने आपको क्या बोला कि छोटे लॉस लो, टारगेट सीधा खींचो 15 मिनट के हिसाब से, आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ तक खींच सकते इसको, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट। ये हाई भी ले लिया ना भाई, तो आपने सीधा सीधा 20 पॉइंट के एसएल के साथ 70, 80, 90 पॉइंट कैच कर रहे हो आप। एसएल तो छोटे हैं आपके, प्रॉफिट में लेके आओगे 1:4 हो गया। ऐसे ही ट्रेड होते हैं, छोटे लॉस देने हैं मार्केट को। अब मैं आपको लॉस का दिन, देखिए लॉस का दिन तो मुझे पता ही नहीं है, हमने वो देखे ना 1-2 दिन लॉस वाले, मुझे पता नहीं यहाँ पे कहाँ पे लॉस का दिन था या फिर कुछ ऐसा, कुछ आइडिया नहीं है। और ये वाला दिन भी मैंने आपको समझाया था कि ये मार्केट यहाँ से इस तरीके जाता है। हमने एनालिसिस किया था ना, यहाँ पे गया, यहाँ से 38% आया था वो, फिर वहाँ से जाने के बाद ऐसा कुछ ये वाला स्विंग था इसका, तो इसके ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट नहीं जा सकता, ये भी चीज़ है। और सिंपल स्ट्रक्चर देखोगे तो ये है लो मार्केट का। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट सीधा सीधा भाग रहा है, यहाँ तक भाग गया वो मार्केट सीधा यहाँ तक। और यहाँ पे मार्केट सिर्फ एक ही कंडीशन में जा सकता था, बड़ी कैंडल बना दी उसने, कोई बात नहीं। अब ये यहाँ पे बाय करोगे क्या? यहाँ पे बाय करना मतलब कटना है उसमें, तो कहीं ना कहीं से ये वाला ब्रेकआउट भी फेल हो सकता है। ये लाइव का ट्रेड था, आप देख सकते हैं मैंने कैसे प्लान किया था वो ट्रेड, ठीक है। और यहाँ पे लोग फोमो में एंट्री अगर करेंगे तो मरेंगे। यहाँ पे देखते हैं 23 तारीख को 1 मिनट पे छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या रिएक्शन दिया मार्केट ने। अब देखिए 23 को देखते हैं, कहाँ पे है वो, हाँ ठीक है, यहाँ पे समझिए इस चीज़ को क्या हुआ और मार्केट ने क्या किया था, हमने क्या ढूंढा था इसमें। हाँ ये था मार्केट का डे हाई, कहाँ पे था वो, हाँ यहाँ पे डे हाई ब्रेकआउट हो गया। हम यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। इसके पीछे एक रीज़न भी था, इसके पीछे रीज़न ये था कि शायद यहाँ से मार्केट अर्ली जा रहा था बहुत जल्दी यहाँ पे। हाँ ये देखिए, यहाँ से जो मार्केट है, दूसरा भी एक कंसेप्ट हमारा जो होता है ना फिबोनाची लगाने का, कि मार्केट यहाँ से जिगजैग करके जा रहा था, तो यहाँ पे 50% भी इसको बायर मिलेंगे। मैंने आपको लाइव में एक्सप्लेन किया है, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा मार्केट ऊपर गया, वो 38 से ही पलट रहा था। तो क्या हुआ था कि लोग बहुत फोमो में अर्ली जाके एंट्री कर रहे थे, तो हो सकता है कि वो चांसेस है कि वो ट्रैप हो जाए, हो सकता है कि लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाए। फिर हमने क्या किया, मार्केट को आने दिया ऊपर, वो जा रहा था। अब यहाँ से क्या हुआ, वो 15 मिनट की कैंडल बहुत तेजी से बन रही थी, तो वो थोड़ा सा वेट किया, मार्केट ऊपर चला गया।
अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने पूरा का पूरा सिस्टम देखा था। यहाँ पे आप सीधा मार्केट के प्राइस एक्शन चेंज पे भी जा सकते हो, सब सब चीज़ों पे जा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट सीधा ब्रेकआउट कर गया। अब ये ब्रेकआउट करने के बाद हम ट्रैप का वेट करेंगे। मार्केट इसके अंदर नहीं आया था, मैंने यही, मार्केट को अगर ट्रैप करना होता है या तो सीधा सीधा कैंडल बना के ऊपर जाएगा या तो मार्केट सीधा अंदर आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर तो आया मार्केट, अब एक कैंडल भी कोई ढंग की नहीं थी, तो मुझे ऐसा कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था वहाँ पे सेल करने के लिए, क्योंकि 15 मिनट पे तो भाग रही थी। अब मार्केट ने क्या किया, सीधा स्विंग बना के ऊपर भागना शुरू कर दिया। अब जैसे इसने स्विंग्स बनाना शुरू कर दिया इसके ऊपर, तो फिर मैं स्विंग को ही देखता रहेगा इसके, सिंपल सिंपल कि ऐसे स्विंग को देखता रहेगा। फिर मैंने ऐसे शूटिंग स्टार को सेल नहीं किया। अब वो क्यों नहीं किया, वो मेरा एक्सपीरियंस है, नहीं किया था मैंने सेल उसको, क्योंकि अगर मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद ऐसे प्राइस एक्शन बनाता है इसके ऊपर, तो चांसेस है कि वो ब्रेकआउट सस्टेन कर सकता है। तो इसलिए प्राइस एक्शन चेंज पर ही जाना है फिर। तो फिर इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ पे एक अच्छी कैंडल थी, ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बहुत बढ़िया कैंडल है, ठीक है, वो बहुत बढ़िया कैंडल थी कि आप वहां पे भी सेल कर सकते हो, क्योंकि वो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल मतलब ये शूटिंग स्टार से पावरफुल रहती है वो, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी खासी बॉडी होती है, बहुत बड़ी कैंडल थी, ऐसी बात नहीं है। और अगर आप सिंपल ये प्राइस एक्शन का शिफ्ट देखते हो तो सीधा सीधा यहाँ पे सेल बनता है, दोनों साइड में बनता है। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है, एक प्योर कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया है, ये सारी चीजें टेक्निकल्स है। ये क्यों करना है अपने को, सिर्फ एंट्री फाइंड आउट करने के लिए। छोटा मोटा लॉस लेके अगर आप उस दिन ट्रेड भी नहीं करते तो फाइन, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि नहीं नहीं यहाँ पे यही पे ट्रेड बनेगा, प्रॉफिट ही होना चाहिए। चलिए मैं मानता हूँ कि शूटिंग स्टार बना, पिक्चर परफेक्ट था, आपने ट्रेड लिया 15 पॉइंट का लॉस करके दिन बंद, फिर उसके बाद ट्रेड नहीं, 15 पॉइंट का लॉस किया, खत्म बात। अगला दिन आएगा कि आपको 100-150 पॉइंट का ट्रेड दे देगा। आप इसको डिसिप्लिन से फॉलो करिए, तब आपको रिजल्ट मिलेंगे। तब तक रिजल्ट बिना कुछ भी नहीं, मतलब ही नहीं है, बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक। जब तक आप डिसिप्लिन से ट्रेड नहीं करते हो तब तक नहीं मिलने वाला। हो सकता है कि फिर वो बैठना ही बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है ना, कि बस हो गया भाई 2 मिनट के, 1 मिनट के अंदर आज का दिन खत्म, अभी तो मार्केट बहुत बाकी है, देखेंगे सेकंड हाफ में। तो वो देखने के चक्कर में वो पूरा दिख जाता है, फिर आपका पूरा लॉस दिख जाता है, फिर वो पूरा का पूरा आपको लॉस मेकिंग बना देता है। आप एक चीज़ मैं आपको अब कितनी बार बोलूँ, बताओ यार कितनी बार रिपीट करूँ, सिंपल सी बात ध्यान में रखिए। मार्केट में हमेशा, अब यहाँ से ऐसे जा रहा है, बाय करोगे क्या इसमें, नहीं ना, क्यों नहीं बाय करोगे, आपको लो पता है मार्केट का, यहाँ पे मार्केट आके लो मार्केट ऊपर जा रहा है, ये है लो, ये है बायर। अब डे हाई ब्रेकआउट भी हो गया, जो लोग यहाँ पे सीटीसी लेके गए होंगे, तो भाई साहब यहाँ से कहीं ना कहीं से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, एक पुल बैक आएगा, भले उसके बाद में बाय करने ट्राई करना 15 मिनट के हिसाब से। हम 1 मिनट के हिसाब से एनालिस नहीं करने मार्केट को, 15 मिनट के हिसाब से एनालाइज कर रहे हैं, 1 मिनट पे एंट्री फाइंड आउट कर रहे थे हम लोग, ठीक है। और वो जो ट्रैप का सिनेरियो है वो 1 मिनट पे बनता है तो ठीक है। अब अगर जैसे कि यहाँ पे ये मार्केट यहाँ पे गया था, ये इसके 50 के भी नीचे आ जाता और फिर डे हाई ब्रेकआउट करता, सिंपल ट्रैप ट्रेड 1 मिनट पे ये बन जाता हमारा। लेकिन ये सीधे सीधे जा रहा है ना, अर्ली जा रहा है, 50 के पहले ही जा रहा है, तो हो सकता है फोमो कर रहे हैं लोग, ऐसा हमें सोचना चाहिए। तो हम 15 मिनट के हिसाब से ट्रेड करेंगे, बस यही चीज़ है, बाकी कुछ नहीं। जैसे प्राइस एक्शन शिफ्टिंग हुई हम ट्रेड करेंगे। ये बातें छोटी छोटी है लेकिन इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। अब सुनने के लिए ऐसा लग सकता है कि भाई साहब यहाँ पे तो इसमें तो कोई एडवांस नहीं है। तो जो जो चीज़ें आप करते हो कि नहीं, अलग अलग नाम से आपको लगता होगा कि बहुत बड़ी ट्रेड कर रहे हो आप, कुछ ना कुछ ऐसे टेक्निकल के कोई नेम एसएमसी आईसीटी वगैरह यूज़ करके, वो भी कुछ भी नहीं है, फिर उसकी भी कुछ औकात नहीं है, वो भी एकदम सिंपल सी चीज़ें हैं। और अगर वो चीज़ें इतनी खतरनाक है ना, तो हर एक ट्रेड पकड़ के दिखाइए मुझे कि आपका पूरा एसएमसी काम करेगा। उसकी भी एक टेक्निक है, उसका भी एक कॉमन सेंस है। हर ऑर्डर ब्लॉक, हर एफवीजी नहीं सही होगा आपका, बहुत सारे फेल होते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, उसमें भी तो स्किल लगती है ना, कि कौन सा काम करेगा कौन सा नहीं करेगा, उसके लिए स्ट्रक्चर मैपिंग आनी चाहिए, आपको बायस पता होना चाहिए। तो बायस नहीं तो क्या है, मैं आपको प्राइस एक्शन से क्या बता रहा हूँ कि बायस वही होता है ना, कि आपको कि मार्केट को कहाँ जाना है। तो अगर 15 मिनट पे मार्केट सीधा ब्रेकआउट कर रहा है, तो बॉटम यहाँ पे बना रहा है, तो क्या यहाँ पे बाय करोगे, कहीं ना कहीं सेलिंग का ही सोचोगे ना। भले ही पुल बैक आएगा लेकिन सेलिंग का ही सोचोगे ना, तो यहाँ पे मार्केट ऐसे जा रहा है सीधा ऊपर, ऐसे 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 ऐसे, कहीं ना कहीं से पुल बैक आएगा। अब देखिए यहाँ से प्राइस एक्शन चेंज कर दी, तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, एज अ पुल बैक के लिए जाओ, यहाँ तक हो गया। फिर भी सही ट्रेड करो, हाई पे सेल करो, लो पे खरीदो, ऐसा करो, तब
आपको कोई नहीं रोक सकता, यू विल बी अनस्टॉपेबल कंप्लीटली। लेकिन अगर सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको 1 मिनट पे अगर ट्रेड करना है तो दिन भर ट्रेड नहीं करना, आपको कुछ कंसेप्ट ध्यान में रखने हैं। 15 मिनट के हिसाब से मार्केट को देखना पड़ेगा पहले, लॉजिकल, कि मार्केट क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पे एक बात समझिए, ये मार्केट देखिए यहाँ पे क्या करता है, हाई बनाया, लो बना यहाँ पे, अब सीधा ऊपर, देखिए सीधा ऊपर जा रहा है, वो जिगजैग पैटर्न में जा रहा है, लेकिन ऐसे जा रहा है, ऐसे सीधा यहाँ पे ओपन। आपको लगता है यहाँ पे बायर बाय करेंगे ओपनिंग के बाद? लगता है आपको बायर बाय करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो फिर क्या होगा? और जो यहाँ पे बाय करेगा उसका क्या होगा? वो तो खलास है फिर, क्योंकि बॉटम ये है। अरे भाई थोड़ा सा पुल बैक पे बाय करने की सोचो ना, कि पुल बैक करके थोड़ा सा लो आने दो मार्केट का, तो यहाँ पे तो सेलर ही हावी होंगे ना। तो सेलिंग के बारे में सोचो, बाइंग के बारे में मत सोचो। और ये भी ट्रेड जाके देख लेना, ये टॉप कैच किया था लाइव में, और कैसे किया था, 1 मिनट पे हमारा वहां पे ट्रैप सिनेरियो बना था पूरा का पूरा। तो फिर हमने यहाँ पे एंटर मारा, इतना ही प्रॉफिट लिया था क्योंकि हमको पता था कि वो पुल बैक आ सकता है, तो इसलिए हमने उसको इस क्लोजिंग तक ही लिया था। लेकिन मार्केट दिन भर गिर गया, तो ऐसा होता है। तो बस इतनी ही चीज़ें होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ऐसे से जा रहा है, ठीक है। अब तो आप इसको एक इस तरीके से ये पकड़ लीजिए, क्या पकड़ लीजिए इसको, मोमेंटम। अब ये मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो भाई जो अपसाइड का मोमेंटम होता है वो इसमें से आप कौन से पॉइंट पे बाय करोगे बाइंग के लिए? ये पॉइंट ही है ना बायर के, तो क्या वो ये पॉइंट नहीं है क्या? टॉप है कि बॉटम है? बॉटम ही हो सकता है ना, मतलब हो सकता है कि इसकी भी नीचे आए, लेकिन वो तो बॉटम ही हो सकता है ना कहीं, जितना नीचे आएगा वो बाइंग के लिए सही रहेगा मार्केट। बस उतना मैं कहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि सेल करो। अब यहाँ से मार्केट सीधा ग्रेट कैंडल बना के नीचे आ रहा है, आने दीजिए। यहाँ पे आपको एक ट्रेन लाइन दिख रही है, ये वाली अगर आप ट्रेन लाइन में लगाते हो तो आपको यहाँ पे समझ आएगा, यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस लेवल्स है, ये समझ आएगा। और अगर यहाँ पे ऐसे सिनेरियो में कोई बंदा यहाँ पे अगर सेल करता है, यहाँ पे सेलिंग का एक ट्रैप बनता है 1 मिनट पे, तो पक्का बाइंग में चले जाओ फिर। सिंपल सिंपल सीधा बाइंग उठाएंगे यहाँ से, बस इतना ही देखना पड़ता है यार। देखो मैं आपको 1 मिनट पे दिखाऊँ, 17 तारीख मैंने कभी देखा भी नहीं है, अब जाके देखता हूँ यहाँ पे कुछ होगा। क्लियर माइंडसेट होना चाहिए, आपको ट्रेड मिलेगा। और मार्केट को उसी साइड जाना है ना, तो हाँ आपको बिल्कुल मार्केट सताएगा नहीं। यहाँ पे आते हैं हम लोग, 17 तारीख को आते हैं यहाँ पे। देखिए 17 तारीख का मार्केट है, यहाँ से मार्केट अब जा रहा है। अब देखिए, अब आप पुल बैक नहीं ट्रेड कर रहे हो, ये जो होता है इसको मोमेंटम कहते हैं, ये मोमेंटम होता है। और ये जो होता है छोटा सा पुल बैक, अगर आप यहाँ से सेल कर रहे हो इसको, तो फिर यहाँ पे छोटा टारगेट लो, क्योंकि वो पूरा थोड़ी रिवर्स होगा, पुल बैक करके ऊपर जाएगा। लेकिन पुल बैक के बाद अगर ये लो पकड़ रहे हो तो फिर तो मोमेंटम आएगी भाई साहब बड़ी वाली, फिर तो बड़ा ट्रेड मिलेगा हमें। तो देखिए अब यहाँ पे मार्केट आता है, आपने जोन मार्क कर दिए, सब मार्क कर दिया। अब आप यहाँ पे मार्केट को देख रहे हो, गिर रहा है, पुल बैक किया, गिर रहा है, पुल बैक किया, गिर रहा है, पुल बैक किया, यहाँ पे फिर गिर रहा है, क्रॉस कर रहा है, डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर रहा है मार्केट। अब ऐसे में आपको समझ में आएगा मार्केट यहाँ से बुलिश होना चाह रहा है, दिख रहा है यहाँ पे मार्केट कि यहाँ पे मार्केट तो बुलिश हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप सिंपल ये चीज देखोगे कि उसी टाइम पे क्या हुआ, फास्ट गिरा मार्केट, एक पुल बैक आया, चलिए हम मानते हैं इसको कि पुल बैक था, इसके नीचे स्विंग बना मार्केट ने। अब इसको देखो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक, अब आपको लगेगा कि 38 नहीं आया, 38 नहीं आया, लेकिन मार्केट ने स्विंग कंप्लीट कर दिया ना, तो उस स्विंग को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब ये वाला स्विंग देखिए, इस वाले स्विंग से मार्केट क्या किया, फास्ट आया नीचे, तो कितना जाना चाहिए था, वो 38 के ऊपर क्लोज कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, इसके नीचे ट्रैप। तो अब उसी जोन में वो सब चीजें पूरी की पूरी अलाइन नहीं हो रही क्या, क्लू ढूंढना है आपको। अब जैसे ही देखिए इसके लो के नीचे मार्केट आके हैमर स्विप करता है, तो बाइंग ही तो करनी थी हमें यहाँ पे, बाइंग का तो सब कुछ था, ये तो सिर्फ कारण है भाई, एक रीजन है वो ट्रैप सिनेरियो जस्ट एक रीजन है, ऐसे ही वो कंसेप्ट है, ताकि आपको समझ में आए कौन से कैंडल पे एंट्री करना है। सीधा हैमर पे एंट्री, इसके नीचे का एसएल, बस हो गया काम। अगर डब्ल्यू पैटर्न पे एंट्री की होती इसके नीचे का एसएल, तो एसएल कैंडल अगर स्विप कैंडल है, शूटिंग स्टार है, हैमर से जैसी, तो फिर से री एंटर, फिर से इस कैंडल के नीचे का एसएल,
जाओ। अब देखो आपको कितना ट्रेड मिला, आपने लॉस कितना लिया, मतलब यहाँ पे आपकी रिस्क कितनी थी। सिंपल, यहाँ पे देखिए 16 17 18 पॉइंट की, चलो ठीक है। इसके अगेंस्ट में क्या मिला, प्रीवियस का स्विंग 100 पॉइंट, क्योंकि ये मोमेंटम था 15 मिनट के हिसाब से प्रीवियस का स्विंग लेना है। सिंपल, यहाँ से लेके 15 मिनट के हिसाब से प्रीवियस का स्विंग डन, 100 पॉइंट। अब कितना बड़ा प्रॉफिट बना। अब इस 100 पॉइंट में अगर आप 15 15 15 पॉइंट के ऐसे लोगे ना, 10 भी कितने हो जाएंगे, 150 पॉइंट हो जाएंगे लगातार 10 SL। फिर भी आप ओवरऑल लॉसेस में 50 पॉइंट के ही रहोगे, मतलब हाँ 50 पॉइंट के लॉस में रहोगे, और ब्रोकरेज जाएगा वो अलग। हो सकता है टाइम डीके वगैरह होके वो 100 पॉइंट का लॉस हो जाएगा, लेकिन फिर भी इतने तो गंदा सेटअप थोड़ी ना है हमारा कि मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया कि 10 बार भी 10 दिन में लॉस किया तो फिर भी कैपिटल वाइप आउट नहीं हो जाएगी आपकी, लॉस में रहोगे, ज़्यादा नहीं रहोगे। लेकिन क्या 10 दिन के बीच में एक भी 2 3 भी ऐसे 100 100 पॉइंट के ट्रेड आ गए, 300 पॉइंट ग्रीन में, हो गया काम आपका। बस यही करना है, अब मैं यही बताना चाहता था आप लोगों को। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए आपको कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ और करूँगा, कुछ भी करूँगा। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिए। यहाँ पे देखिए ये वाला मार्केट, सिंपल सा मार्केट, यहाँ से गिरा, टॉप यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे खुला, यहाँ पे सेल करोगे, यहाँ पे टॉप है मार्केट करने, टॉप का वेट करेंगे तो मार्केट पहले बुलिश ही होगा, तो भले आप पुल बैक जैसा ट्रेड करो। अब यहाँ पे अगर आपको 1 मिनट का कोई सेटअप मिलता है तो सीधा शूट कर देने का, ऐसा ही करना है। अब हम एक बार 16 तारीख को जाके देखते हैं, चलो एक बार लास्ट 16 तारीख, ठीक है, और ऐसे एनालिसिस करो। भाई मुझे जब भी मैं चार्ट देखता हूँ मुझे ऐसा दिखता है कि यार ये इतना सिंपल है, लोग क्यों नहीं देख पाते कि यहाँ पे सेल नहीं करना है, यहाँ पे बाय करना है, ऐसा नहीं करना है मार्केट में। अब देखिए ये क्या हो रहा है, आज देखिए ठीक है, यहाँ पे मार्केट सीधा सीधा नीचे ही चला गया, मतलब सीधा नीचे ओपन होगा, पहली ही कैंडल इसने हैमर बना दी, तो ये इतना ऐसे लगा कि हम जा नहीं सकते, तो छोड़िए इस चीज़ को। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पे कोई डे लो ब्रेकडाउन ऐसा कोई ट्रैप भाई उठा लेते इस ट्रेड को। बस ऐसे सिनेरियो ढूंढो। कभी कभी देखिए अब हमें पता था कि मार्केट ऊपर आना चाहिए, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हैमर बन गया, तो फिर हम क्या करेंगे, नहीं ट्रेड करेंगे, ऐसे दिन पे नहीं मिल नहीं रहा हमें यहाँ पे ट्रेड, सिंपल सी बात है। और अगर आपको मैं अभी शॉर्ट में बताऊँ 1 2 मिनट में, तो आप हर दिन का मार्केट देखिए, चाहे कौन सा भी मार्केट हो, वो अगर जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाला लो, ये वाला हाई मारा, सीधा ओपन होके ये वाला लो, एक बार पुल बैक आएगा, फिर से गिरेगा, यही चीज़ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट आता है, लो बनाया, यहाँ पे एक लो बनाया, सीधी बाइंग आ रही है, यहाँ पे बाय करेंगे क्या लोग, सीधा प्रॉफिट बुकिंग, मार्केट नीचे। तो अगर आपको यहाँ पे 1 मिनट पे ट्रैप सिनेरियो मिलता है डे हाई पे, सीधा सेल करो उसको, पुल बैक जैसा, और पुल बैक के बाद सीधा बाय भी कर सकते हो। यहाँ पे तो 15 मिनट का सेटअप ही है, तो उसमें तो कोई बोलने वाली बात है नहीं। अब ऐसे अगर मार्केट होता है तो जैसे यहाँ पे लो बनाया, अब ये जा रहा है कंटिन्यू, अब लोग यहीं पे घुस रहे इसमें, हम एक बार ट्राई करेंगे ट्रैप करने का 1 मिनट पे, ऐसे गया छोड़ देंगे, उसके बाद में देखिए मार्केट ने मोमेंटम ही नहीं किया, ऐसा ही होता है। और चार्ट का रीडिंग का कैसे चार्ट रीडिंग करते हैं पूरा कंप्लीट बता चुका हूँ, आप जाके पूरे सिनेरियो देख सकते हो, उसके हिसाब से एनालाइज करिए। और जो 1 मिनट का ट्रैप कंसेप्ट है आप यूज़ कर सकते हो स्मॉल एंट्री के लिए, लेकिन सबसे पहले उसी डायरेक्शन में यूज़ करिए जिस डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है 15 मिनट के हिसाब से। सो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान में रखिए। मुझे पता है आपको कितनी बार बताओ, आप लोगों को बार बार बताना पड़ेगा। सो मिलूंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में और कुछ इंटरेस्टिंग लेके मार्केट में इसी से रिलेटेड। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। सो टेक केयर गाइज।